अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। जो एक साइड है पैरेललोग्राम की वो दी हुई है। देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड 16 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें डिस्टेंस दे रखा है। इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें 4.5 सेंटीमीटर। राइट, अब आगे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, तो हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। जब बेस और हाइट दिए हुए होते हैं तो बेस इनटू हाइट होती है। बेस था 16 और हाइट था हमारा 4.5 सेंटीमीटर, और क्योंकि एरिया निकालना है तो यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटाया, एक जीरो लग गई। अब 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये कितना आ गया 8 9 ज़ा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक रोम्बस दे रखा है, देखिए इसकी दोनों डायगोनल्स दे रखी हैं हमें, ये दोनों डायगोनल्स दे रखी हैं। एक दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और दूसरी दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर। राइट, अब आगे क्या कह रहा है, इट्स एरिया इज, तो इसका एरिया कितना होगा। तो जब भी डायगोनल्स दी हुई होती हैं रोम्बस की तो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ एज इट इज, डायगोनल 1 हमारी 24 सेंटीमीटर थी और डायगोनल 2 18 सेंटीमीटर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये कितना आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी 9 2 ज़ा 18, 19 20 एंड 21। और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और ये उस सर्कल का रेडियस है। राइट, अब वो कह रहा है इसके सर्कमफ्रेंस में और इसके रेडियस में जो डिफरेंस है, मतलब अगर सर्कमफ्रेंस में से रेडियस माइनस करते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है, 37 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होगा। देखिए हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आर क्या है, रेडियस है हमारा। राइट, अब वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस में से अगर रेडियस माइनस कर दिया जाए तो हमारा कितना आ रहा है, 37 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर माइनस आर इक्वल्स टू 37 लिख सकते हैं। राइट, अब दोनों वैल्यूज में आर कॉमन है, आर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, देखिए इस पूरी वैल्यू में से आर निकल गया तो 2 पाई बच गया, माइनस आर था, आर ही कॉमन निकल गया तो 1 बच जाता है। जब सेम वैल्यू बाहर निकल जाती है तो 1 बच जाता है, इक्वल्स टू 37। अब आर एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, माइनस 1 इक्वल्स टू 37। आर अपनी जगह रहा, 22 2 ज़ 44/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 7 एलसीएम आ गया, 44 एज इट इज माइनस 7 1 ज़ 7 होता है इक्वल्स टू 37। तो ये कितना आ गया, आर इंटू 44 में से 7 माइनस कर देंगे तो 14 में से 7 गया 7 एंड 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू 37। तो आर निकल जाएगा इससे हमारा, तो आर कितना आ गया 37 अपनी जगह रहा,
लेकिन जो इस साइड डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 37 से 37 कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया 7, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर लिख दिया। अब एरिया कितना आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है और आर कितना है 7, तो 7 स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 बार लिख देंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 7 2s 14, 7 2s 14 प्लस 1 इज 15, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 18 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर। जो फ्लोर का पेरीमीटर है, रूम बना लेंगे सबसे पहले। देखिए ये रूम है और रूम का हमें फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब हमें ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और इस लेंथ का सम दे रखा है जो कितना है 18 मीटर है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर की है। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो इस चारों वॉल्स का एरिया कितना होगा रूम की, ये निकालना है। तो देखिए अब हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप है तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कितना दे रखा है हमें 18 मीटर दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर दे रखी है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो देखिए इतने पार्ट की वैल्यू दे रखी है जो कितनी है 18 मीटर, तो इसकी जगह 18 लिख दिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट थी 3 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा 18 3 इज 54, और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मीटर ऑफ कारपेट 63 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ अ रूम 14 मीटर बाय 9 मीटर। वो कह रहा है कितने मीटर का कारपेट लगेगा, अगर 63 सेंटीमीटर वाइड है वो कारपेट और रूम की विड्थ 14 मीटर बाय 9 मीटर है, तो उस रूम में कितना कारपेट लगेगा ये बताना है हमें। देखिए ये एक रूम है और यहाँ पे कारपेट लगेगा, और जो कारपेट है उसकी विड्थ दे रखी है हमें 63 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ऐसे लगेगा कारपेट, ऐसे लंबा लंबा कारपेट लगेगा, राइट। तो इस पूरे रूम में कितना टोटल कारपेट लगेगा ये बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे क्योंकि हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो लेंथ दे रखी है रूम की, लेंथ ऑफ रूम दे रखा है हमें 14 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है रूम की, ब्रेथ ऑफ रूम दे रखी है दैट इज 9 मीटर, राइट। अब हम एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, देखिए रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ थी 14 मीटर और ब्रेथ थी 9 मीटर, तो ये कितना आ गया 14 9 इज 126, और स्क्वायर यूनिट होती है इसलिए मीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ फ्लोर आ गया हमें हमारा, और विड्थ कितनी दे रखी है कारपेट की, विड्थ ऑफ कारपेट दे रखी है हमें दैट इज 63 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर में है सब कुछ तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, और हमें पता है जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.63 मीटर। अब जितना एरिया फ्लोर का होगा उतनी लेंथ और ब्रेथ मिला के कारपेट की लगेगी, तो एरिया ऑफ फ्लोर
equals to length of carpet into width of carpet, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म का रूम है इसलिए, राइट इसलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। अब एरिया ऑफ फ्लोर कितना था हमारा 126 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें दी नहीं है तो लेंथ लिख लिया, और विड्थ हमें 0.63 मीटर दी हुई है, राइट। अब क्या करेंगे, लेंथ अपनी जगह रहा, 126 अपनी जगह रहा, और जो 0.63 उधर न्यूमरेटर में था इधर आके डिनोमिनेटर में आ गया। अब पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरोज लग जाएंगी 1 के आगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 63 1 ज़ 63, 63 2 ज़ 126। तो लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू 100 इज 200 मीटर की लेंथ आ गई। तो हेंस आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।